युवाओं की जो उदासीनता है, जो 14 और 19 में युवाओं का परसेंटेज दिखा था मोदी जी के प्रति, युवा एकदम उदासीन हो गया बहुत, क्योंकि एक तो जॉब, जो आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये जो आपको हवा हवाई जो मोदी जी का बयान, अब वो हिंदू मुस्लिम उनका क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने हिंदू मुस्लिम पे ही वोट किया आपको, पर आपने सब कुछ उनको लुटा के और हमको फिर से बरगलाने आ गए। तो वो बात तो हुआ ही। बिहार यूपी में अग्निवीर योजना बड़ा काम कर रही है। अग्निवीर में सेना का स्थायी नौकरी छीन लिया युवाओं से, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम हो गया है मोदी सरकार के लिए। दूसरा है रोजगार की बड़ी समस्या, इसलिए युवा वोट करने ही नहीं जा रहा, साफ नहीं कर रहा कि इनको क्यों दें। पहली बार जो युवा वोट करने जा रहा था, उसने सबसे कम वोटर आई कार्ड जो बनवाए वो इसी साल हैं, मतलब चुनाव साल 38% युवाओं ने सिर्फ बनाए हैं वोटर आई कार्ड। ये लोक नीति का सर्वे, ये स्थिति है इनकी। और महंगाई, जो महिलाएं इनके पक्ष में थी, वो महंगाई ने कमर तोड़ दी, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये हिंदू मुस्लिम करके पुनः लाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू, हम जैसे हिंदू ये समझ गए कि हमारा इस्तेमाल करते रहे। ये 14 में भी इन्होंने हमें टिश्यू पेपर समझा, 19 में भी हमें टिश्यू पेपर समझा हिंदुओं को। अब हम टिश्यू पेपर किसी के बनने को तैयार नहीं है। वोट नहीं करेंगे, नोटा देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। अपने वोट से बीफ गाय कटने के लिए हम पाप नहीं करेंगे, अपने वोट से मंदिर टूटने का पाप नहीं करेंगे, अपने वोट से गंगा नदी को नाला बनाने का पाप नहीं करेंगे, अपने वोट से मेरे देश की धरती, हमारे भारत देश की भूमि छीन ले जाए, ये पाप हम नहीं करेंगे। और अपने वोट से 800 हिंदुओं के गले कटे और तुम चुप रहे, उस हिंदुओं के खून में हमारा भी प्रायश्चित है, ये पाप हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। देखिए रमाशंकर कटारिया जी कह रहे हैं अब तो मोदी जी जिले की कैपिटल भी पूछने लगे हैं। जिले का कैपिटल। वही होता है, आदमी कॉन्फिडेंस जब लूज करता है, और समय ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी, इस समय का फेर होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो जनता आपको सर आंखों पे बैठाती है। इंदिरा गांधी बड़ी बहुमत से आई थी और बांग्लादेश का युद्ध जीता, और क्या उसके बाद देखो कि इंदिरा गांधी की क्या दुर्गति कर दी जनता ने। जनता इस भारत की बड़ी समझदार है। और उसके बाद फिर मोरारजी ये सब आए, बड़ी उससे 3 साल में उतार दिया जनता ने कि तो तुम किसी काम के नहीं थे। राजीव गांधी से ज्यादा किसी को सीट नहीं मिली, 413 के आसपास सीट। और अगले 5 साल में जनता ने, पर मोदी जी पर लगातार जनता ने भरोसा किया, ये बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी पर लगातार जैसे किया था, लगातार दो टर्म किया, और उस जनता को अगर निराशा है, धोखा मिला है, तो ये पूरे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के लिए सोचने की जरूरत है कि आपने जिसको उससे वोट लिया उसके साथ कितना बड़ा छल किया, वो जनता अब समझ रही। नीलम जी कह रहे हैं संदीप जी पिछली बार हम सब आईएसडीएन जब भाजपा के साथ थे, लेकिन इतने ही से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी आसानात। सही बात है, आप भाजपा से दूर हुई, हम भाजपा से दूर हुए, कटारे जी, ये इतने लोग हैं, इतना बड़ा वोटर वर्ग, तो हम अब चलो हम कुछ नहीं, आईएसडी छोटा सा चैनल है, 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग भी तो आपके दूर हो ही गए। ये तो एक छोटा सा सैंपल दिख ही रहा है। मेरे घर से 8 वोट पड़ते थे भाजपा को, आज तक भाजपा को ही पड़े, इस बार एक भी वोट नहीं पड़ेगा भाजपा को। ये तो मैं खुल के आपको कह रहा हूं, वोट ही नहीं देंगे हम, या तो नोटा दबाएंगे, या हमारा कैंडिडेट जहां होगा तो हम अपने एकम को देंगे वोट, नहीं तो जाएंगे तो नोटा दबाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गाय हत्या में हम थोड़े पापी बनने जाएंगे। इनके गौ हत्या, भगवान विश्वनाथ का मंदिर पूरा परिवार उनका ध्वस्त कर दिए हो, अच्छा बट वृक्ष ध्वस्त कर दिए, काशी का तंत्र ध्वस्त कर दिए, वो पाप अब दोबारा हम करने जाएं, महादेव हमको कहां छोड़ेंगे? तो वो तो हम नहीं करेंगे, हमारा परिवार नहीं करेगा। सुनील पेंडलकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पारस चौहान जी जय श्री कृष्ण। संदीप जी जय श्री कृष्ण। चौहान जी अब ये आएगी या नहीं आएगी 4 को बताएंगे, पर रुझान क्या कहता है ये आपको मैंने बताया। आएगी या नहीं आएगी ये 4 को और चुनाव आयोग पर निर्भर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हेराफेरी की है, हेराफेरी की है, हेराफेरी की है। चुनाव का डाटा इतिहास में कभी 11 दिन तक गायब नहीं रहा। पहले फेज का चुनाव का डाटा कभी दूसरे फेज का 5-5 दिन गायब रहा। चुनाव में टोटल वोट किस बूथ पे कितना पड़ा, कितना पुरुष कितना महिला, ये सारा डाटा गायब है। और एक प्रेस रिलीज जारी करके 58% वोटिंग को 66% कर दिया गया, किस गणित से पता ही नहीं चल रहा। तो चुनाव आयोग संदिग्ध है, ये साफ दिख रहा है।
चुनाव आयोग की कृपा हो जाएगी तो ये जीत जाएंगे। अजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मित्र हैं हमारे पुराने अजय जी, थैंक यू सो मच। सत्यनारायण जी कह रहे हैं चुनाव आयोग के बाद योगी जी के बारे में आपने जो आकलन किया था उसी को दोहराया केजरीवाल ने अपनी रैली में। ये आकलन दिख रहा है, जैसे ब्रजभूषण को बढ़ाया गया और उसका जो इंटरव्यू था वो मेरा चौंकाने वाला था। वो साफ दिख रहा है कि योगी पे, क्योंकि आप ध्यान से देखो, नरेंद्र मोदी से कहीं सफल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी 13 साल रहे, शिवराज सिंह चौहान 20 साल रहे। आज शिवराज सिंह चौहान को उठाकर फेंक दिया। रमन सिंह कहीं नहीं है आज। उत्तर भारत में कौन है? उमा भारती कौन सा नेता है? कोई नहीं है। शांता कुमार होते थे हिमाचल में, नहीं है। तो पूरा लीडरशिप ही क्रश कर दिया। झारखंड का अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, ये सब, मरांडी तो आए भी पहले ही वहां वो निकल गए थे, वो पूरा खत्म किया। बिहार में आप बताइए, बिहार में विपक्ष में ही रहते हुए नीतीश कुमार के साथ ही एक सुशील मोदी टेंटे टेंटे करते रहते थे। अभी बिहार में लीडर कौन है भाजपा का? कोई है? पूरा लीडरशिप खत्म। मध्य प्रदेश खत्म। राजस्थान मुख्यमंत्री का नाम तो मैं याद करता हूं, याद नहीं आता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद करता हूं, याद नहीं आता। और इन्होंने चाल करी कि मुख्यमंत्री में यादव देंगे तो बिहार और यूपी का यादव वोट कर देगा। ऐसे वोटिंग थोड़े होता है भैया। और राजस्थान में ब्राह्मण देंगे तो यूपी में जितने ब्राह्मणों को मर रहे हैं, उनका हत्या हो रही है उनकी, वो खत्म हो गए, ब्राह्मण हमको वोट दे देंगे। राजपूत का जो आंदोलन पूरा चला गुजरात से, वो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। आपका अहंकार इतना, पुरुषोत्तम रूपाला ने गाली गलौज किया, बेटी उटी को गाली दिया राजपूत समाज को। राजपूत समाज कहते रहे आपके वोटर हैं, बैठा लो रूपाला को, आपने नहीं बैठाया। क्या बिगाड़ लोगे? क्या बिगाड़ लोगे? तो बिगाड़ लिया, राजपूतों ने वोट नहीं दिया। तो ये जो स्थिति है, और कोई प्लीज भाजपा ये मत कहना हिंदू तो जातियों में बटा है, वो हिंदू होकर सोचता नहीं है। 2 बार हिंदू होकर वोट दे दिया 14 और 19 में। और प्रधानमंत्री ने क्या किया? जाति होकर SC ST पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे, जाति मेंटलिटी से ओबीसी का पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे, जाति मेंटलिटी से अपने मंत्री में जो है ओबीसी भर के और कोटा भरा ओबीसी का, और कहा कि हम तो ओबीसी मंत्रियों की अलग बैठक बुलाई। जाति मेंटलिटी में कहा हिसाब चुकता करूंगा, तो जाति मेंटलिटी हर जगह बैठ के 10 साल से प्राइम मिनिस्टर, मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं। तो जाति मेंटलिटी बढ़ाया इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो लोग भूल रहे थे। इसलिए जातिवाद बढ़ाने का काम मोदी का है, किसी हिंदू का नहीं है, ये साफ बता दूं। सुनीता त्यागी जी कह रहे हैं संदीप जी, कुछ गरीब परिवार के बच्चों में बचपन से ही महंगे शौक होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों से संबंध रखने में शर्म महसूस करते हैं। आप मेरा इशारा समझ, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि जिस आदमी को, मतलब आप देखिए कि ACYPL उस समय ये अमेरिका का दौरा कर रहे थे। आपको एक फ्रांस के, उस जमाने में 125 रुपए बहुत बड़ी होती थी उस समय, उसका वो फ्रांसीसी उसके संस्कृति विभाग में मेंबरशिप पढ़ते थे। कहां से आता था पैसा भाई? कौन देता था पैसा? ACYPL की ट्रेनिंग कैसे पूरी हुई? कैसे वर्ल्ड टूर कराया जाए? अगर मैं ये लिख रहा हूं कहानी कम्युनिस्टों की में कि नेहरू को रूस ने बुलाया, 3 दिन टूर कराया, अपना लिटरेचर दिया, और वहां से आके नेहरू ने रूस की स्मृति गान में किताब लिख दी। अगर मैं नेहरू पर लिख रहा हूं तो आप पर क्यों नहीं लिखूंगा? आप क्या, आपके सुर पढ़ लगे हैं आपके? मैंने नेहरू को इसी बात पे एक्सपोज किया ना कि रूस में उनको ट्रेनिंग दिया गया। यही कहानी कम्युनिस्टों की आप पढ़िए, तो यही बात तो अमेरिका का आप पे लागू होता है। मैं दोगलापन का पैमाना नहीं अपना सकता। तो पूरे आप, वो जो बच्चा वाला उनका फोटो है ऐसे बो टाई लगाए हुए, हमने आज तक जीवन में नहीं लगाए। तो महंगे शौक तो दिख रहा है। और फैमिली के साथ आज तक हर पसमानदा के साथ ये गले मिलते हैं, यूरोप अरब में गले मिलते हैं। अपने भाई से जो गला नहीं मिला वो हिंदुओं को अपना भाई समझेगा? ये गलतफहमी हमारे अंदर थी। राम ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, कृष्ण ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, पांडवों ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, पापी दुर्योधन का साथ उसके भाइयों ने नहीं छोड़ा। विकर्ण दुर्योधन के लिए मरा, वो कहता तुम पाप किए हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पक्ष से लड़ूंगा। भारत की ये संस्कृति थी। उस संस्कृति में भाइयों को बिल्कुल, अरे आप सरकारी से नहीं मदद करते, अपनी सैलरी दे दो भाई माँ को और भाइयों को। एक भाई आपकी माँ के को, आप पैसे वाले हो, एक भाई आपकी माँ का देखभाल कर रहा है,
तो आप वहां पैसे भेज दो। माँ को भेजते हो 2000 का नोट निकालने के लिए क्या? और हम भी ताली पीट रहे थे। मुझे तो थप्पड़ मारने का मूड होता है मेरे को खुद पे। मेरे पुराने ट्वीट निकाल के देख भाजपा का चमचा ये हुआ। अरे मैं तो था भाजपा का ही सपोर्टर था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा ही का कुकर्म देखकर मैं उसका सपोर्ट छोड़ा। तो माँ को लाइन में लगा देना, आज हम अपनी माँ को लाइन पे लगा दे तो गांव वाले मुझे घुसने नहीं देंगे गांव में। ये कैसा बेकार बेटा है, पैसा कमाता और माँ को लाइन में लगा दिया। माँ बाप को हम नहीं देखें तो दौड़ा देगा लोग हमको गांव में। और इनका अलग ही तमाशा चलता था। माँ के मरने पे अगर माँ के मरने पे हम लोगों को लगता है, पातक लगता है, और 13 दिन बाहर सर मुंडा नहीं मुंडा तो गांव में हमको जाति बहिष्कृत कर देगा भाई। गांव में अभी बाहर कर देगा हमें कि माता पिता पर अगर पुत्र नहीं करेगा कर्म क्रियाक्रम तो ये क्या सेट कर रहे हो आप? तो जो परिवार, वही हमें समझना था। और ये तब समझ में आया जब शिव के परिवार को इन्होंने उखाड़ा, तब मुझे लगा कि हम पाप क्या साथ दे रहे हैं। शिव के परिवार को तोड़ दिया, यानी ये परिवार व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति है। शिव की कचहरी परिवार व्यवस्था थी विश्वनाथ में, सब उखाड़ के फेंक दिया। देखिए श्वेता जी ने स्पष्ट कह दिया 4 जून का कि ये जा रहे हैं। ये श्वेता जी का आकलन है, सुशील जी का भी आकलन है। और एक और रिपोर्ट है, खुद इनकी आईबी की रिपोर्ट है कि 190 सीट आ रही है इनको। तो वो बात लीक हो गई है, तो अमित शाह का इंटरव्यू आया है, अभी तक में 190 आ रही है मेरी। जब 14 और 19 के लहर में नहीं आई तो अभी कैसे आ जाएगी? चुनाव आयोग फिक्स हो गया है क्या? आईबी की रिपोर्ट आई हुई है, घूम रही है कि 190 सीट आ रही है पूरे 4 के रिजल्ट में। देखिए श्वेता जी 4 जून को पोटली और टेम्पो तैयार है उनके लिए। और अमित शाह कर अभी तक में 100 आ गए 90। भाई 14 और 19 वाला लहर तो नहीं है ना, एंटी इनकम्बेंसी है, कैसे लाओगे? तीनों चुनाव आयोग मैनेज हो चुके हैं, कैसे आएगा? चुनाव बढ़ाने से होगा। श्वेता जी का पुराना लेना जो कमेंट था, 1951, 1969, 1987, 2006 में कांग्रेस सत्ता में रही। इन वर्षों में केतु हस्त नक्षत्र से गोचर कर रहा था और वर्तमान में केतु 18 साल बाद फिर से हस्त राशि में लौट आया है। इसलिए कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं श्वेता जी ने अपना ज्योतिषीय आकलन प्रस्तुत किया है और आंकड़ों के साथ किया कि जब जब केतु मतलब ध्वजा, जीत की ध्वजा, और हस्त नक्षत्र मतलब कांग्रेस हस्त नक्षत्र होता है, कांग्रेस का छाप है हाथ वाला, तो वो जब जब रहा है तो कांग्रेस ही सत्ता में रही है, ये कह रही है। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन का है। अब वो 4 को हम लोग देखेंगे क्या होता है, लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है उसकी स्थिति खराब दिख रही है। और ये हमको नहीं, बाजार को दिख रहा है, इंडस्ट्रिस्ट को दिख रहा है, जिसे आज प्यारे इंडस्ट्रिस्टों का इनको नाम लेके गाली गलौज करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। तो ये तो दिख रहा है। अगले चुनाव में एकम की बहुत अच्छी स्थिति होगी। थैंक यू श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबका प्रयास है, हम लोग के पास तो फंड नहीं, छोटी सी पार्टी, 1 साल में कहां से फंड आएगा, कहां से लोग इतने होंगे। फिर भी हमने 22 सीट पे लड़ी है चुनाव और मजबूती से लड़ा है अपने हिसाब से। अब ईश्वर की कृपा है, क्या होता है। पर 1-2 सीट भी आ गई तो हिंदुओं की आवाज इस संसद में गूंजने लगेगी। इस संसद में हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जो भी आएगा, जो भी XYZ आएगा, हम इनको घेरेंगे। हिंदू मुद्दे पे बिल्कुल भी 1 इंच 1 सुई भी हम इधर उधर नहीं हिलने देंगे। गौरांग जी कह रहे हैं मोदी कांग्रेस, भाजपा वाले को भ्रम है, मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री, पर वह तो कांग्रेस के मोदी हैं। कांग्रेस मुक्त करते भाजपा को ही कांग्रेस युक्त कर दिया, और भाजपा को कांग्रेस युक्त नहीं किया, भाजपा को लीडर विहीन कर दिया। एक ऐसी पार्टी जिसमें बड़े लीडर रहे, वाजपेयी अडवाणी जैसे, पूरा पार्टी ही लीडर विहीन कर दिया। अब कौन है? अगर केजरीवाल अगर पूछ रहा है तो सवाल वाजिब है कि 75 साल का नियम आपने बनाए, अडवाणी को बाहर, मुरली मनोहर जोशी को बाहर, सबको बाहर कर दिया आपने, तो 75 आपका आ गया, तो आपके नाम पे वोट क्यों देगी जनता गारंटी जब आप अमित शाह को बैठाओगे? योगी को भी साइड करने पर लगे हुए हो। तो जनता ने तो अमित शाह को वोट किया नहीं, उनके नाम पे तो वोट हुआ नहीं। तो वो पूछ रहा है तो ठीक पूछ रहा है, जवाब दें। अमित शाह जवाब दे रहे हैं कि नहीं मोदी ही रहेंगे। तो कौन से नियम से? अडवाणी जी को, जिसने भाजपा को यहाँ 2 से कहां पहुंचा दिया,
उनके लिए अगर 75 का नियम है तो मोदी पे भी लागू होना चाहिए, ऐसे उतरे होगा। धर्म योद्धा कह रहे सर जी भाजपा ने जैसे हिंदू महासभा राम राज परिषद को खत्म किया, ऐसा इन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों को क्यों खत्म नहीं किए? विचारधारा का अंतर है। रामराज परिषद और हिंदू महासभा हिंदुत्व पे क्लेम करता था, तो हिंदुत्व वाली पार्टियों को खत्म करना, जैसे एकम में घुसपैठिए घुसाए गए, हर चुनाव के समय हमें ठप करने के लिए कोई ना कोई राज्य खड़ा हो जाता था, घुसपैठिए घुसाए गए। इस बार उत्तर प्रदेश को खड़ा कर दिया गया, पिछली बार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, इन सबको खड़ा कर दिया गया। तो वही काम रामराज्य परिषद के साथ भी इन्होंने किया, तभी स्वरूपानंद जी बहुत क्रोध में थे, क्योंकि स्वरूपानंद जी रामराज परिषद के अध्यक्ष थे, करपात्री जी की पार्टी के। हिंदू महासभा को तो इतने खंड में तोड़ दिया कि हिंदू महासभा चुनाव चिन्ह तक नहीं उनका कहीं कुछ भी। तो हिंदुत्व पे कोई क्लेम ना करे, वामपंथ का अलग विचारधारा, कांग्रेस का अलग विचारधारा, और लड़ने के लिए भी तो चाहिए कि देखो जी इस्लाम परस्त है, ये कम्युनिस्ट है, मैं हिंदू हूं, मुझे वोट कर दो। लड़ने के लिए भी तो चाहिए, तो लड़ने के लिए, और कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पूरा कुनबा तो ले ही लिया है भारतीय जनता पार्टी में। और आप कह रहे हो कम्युनिस्ट, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद में एक माले का सदस्य बैठा हुआ है, जिसकी नियुक्ति उन्होंने कर रखी है। माले का सदस्य, माले जो खूनी कम्युनिस्ट विचारधारा होती है उसका सदस्य। ध्रुव ज्योति बहुत दिनों बाद आए, सदी मंगल मुझे लग रहा है फिर भी कांग्रेस सत्ता में आएगा नहीं, हाँ सीट परसेंटेज जरूर घटेगा, पर इससे भी आम आदमियों का ही नुकसान होगा। मोदी का हालत मनमोहन जैसा हो गया है। अब मैं तो सिचुएशन बता रहा हूँ, सत्ता के हिसाब से बताऊंगा, श्वेता जी ने ज्योतिष के हिसाब से बताया है, क्योंकि कांग्रेस मत सोचो, कांग्रेस तो है ही नहीं, लेकिन उसके जो कुनवाई है, जैसे मान ले बिहार है, बिहार में भाजपा की हालत खराब है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? लालू की पार्टी को। यूपी में अगर खराब है तो किसको मिल जाएगा? अखिलेश की पार्टी को। ये दोनों कांग्रेस का कुनबा है। ममता बनर्जी अगर मजबूत हो रही है वहां होगी तो सपोर्ट भाजपा को तो देगी नहीं, कांग्रेस को देगी। तेलंगाना में कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस है, वहां साउथ में जगनमोहन की स्थिति खराब है, जगनमोहन रेड्डी की, तो चंद्रबाबू नायडू के जरिए भाजपा को आंध्रा में थोड़ा उम्मीद दिख रही है। तमिलनाडु डीएम के किसके साथ जाएगा? कांग्रेस के साथ जाएगा। तो अलाइज कुनबा जो सोनिया गांधी ने बनाए थे कुनबा, अगर महाराष्ट्र में पहले शरद पवार था, अब वो एक और वो भी आ गया, क्या नाम है उसका, उद्धव ठाकरे भी आ गया। और पंजाब आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ। दिल्ली आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो इस तरह से घोट घोट करके, जैसा सोनिया और मनमोहन की बनी थी, उस तरह का सिचुएशन बनता दिख रहा है।